हेलो फ्रेंड, तो आज की वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं असाइनमेंट 15 के क्वेश्चंस। ठीक है। तो लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस किया था असाइनमेंट 14 के क्वेश्चंस। तो उस वीडियो को आपने नहीं देखा तो उस वीडियो को जाकर चेकआउट कर सकते हो। तो इस असाइनमेंट में हम दो क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, क्वेश्चन नंबर 45 और क्वेश्चन नंबर 46। ठीक है। तो देखो, 45 क्वेश्चन क्या कह रहा है, राइट ए प्रोग्राम टू चेक वेदर ट्राइंगल इज वैलिड या नॉट इफ एंगल्स आर गिवन। ठीक है। तो इसमें हमें चेक करना है कि एंगल्स हमें गिवन होंगे या हम इसकी वैल्यू इनपुट में लेंगे। ठीक है। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस टाइप से प्रोग्राम को बना रहे हो, या तो इनपुट में ले लो यूजर से, या आप पहले से ही वेरिएबल मतलब डिफाइन कर लो एंगल्स की वैल्यू को। तो इनपुट हम जो प्रोग्राम बनाएंगे ना, तो वो इनपुट में हम यूजर से लेंगे। ठीक है। वैल्यू को, जो भी एंगल्स की वैल्यू होंगी वो हम यूजर से इनपुट में लेंगे। तो हमें चेक करना है कि जो हमारा ट्रायंगल है वो वैलिड होगा या नहीं, और एंगल्स के हिसाब से। ठीक है। तो ट्रायंगल के बारे में तो आप सभी लोग जानते होंगे, आप 10th और 12th पास करके ही ग्रेजुएशन कर रहे हो। ठीक है। नहीं जानते हो तो कोई नहीं, मैं थोड़ा आइडिया दे दूंगा इस वीडियो में। तो देखो, जो ट्रायंगल होता है उसमें 3 साइड होती हैं। ठीक है। 3 साइड होती हैं और 3 एंगल्स होते हैं। ठीक है। तो साइड के बारे में हम इस क्वेश्चन में डिस्कस कर रहे होंगे, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है डिपेंड है साइड्स के ऊपर। और एंगल्स के बारे में हम इस क्वेश्चन में डिस्कस कर रहे होंगे। ठीक है। तो देखो, ये हमारा कोई ट्रायंगल है और AVC। ओके। थोड़ा मैं सही से बना देता हूँ, और ड्राइंग जो मेरी ख़राब है, बहुत ज़्यादा ही ख़राब है। ठीक है। ओके। AVC। ठीक है। और ये हो गया हमारे एंगल्स। ठीक है। एंगल्स इस टाइप से हम डिनोट कर रहे होते हैं एंगल्स को। ओके। तो देखो, जो हमारा ट्रायंगल होता है इसकी एक प्रॉपर्टी होती है, केवल एक प्रॉपर्टी, पूरा ट्रायंगल नहीं पढ़ाऊंगा आपको। ठीक है। एक प्रॉपर्टी आपको याद करनी है। प्रॉपर्टी कहती है हमारी कि हमारे जो ट्रायंगल है उसके जो एंगल्स हैं उनका जो सम होता है वो 180 होता है। ठीक है। 180। ठीक है। कहने का मतलब है कि जो हमारे ट्रायंगल्स के जो एंगल्स हैं उनका जो सम होता है, ठीक है, वो 180 के इक्वल होता है। ठीक है। 180 के इक्वल होता है। चेक करना है हमें, यदि हमारे जो इनपुट में यूजर देगा एंगल्स, उनका जो सम होगा वो चेक कर लेंगे हम कि 180 है या नहीं। 180 होगा तो हम बता देंगे कि जो हमारा ये ट्रायंगल है वो वैलिड है, और नहीं होगा तो अनवैलिड है, क्योंकि पूरे जो तीनों एंगल्स होते हैं वो टोटल उनका 180 होता है। ठीक है। ये हम कंडीशन लगा देंगे। ठीक है। तो किस टाइप से हम प्रोग्राम बना सकते हैं इसका, वो देख लेते हैं। तो स्टार्टिंग में कैसे करना है वो चीज़ मैं आपको नहीं बता रहा। आपको क्या करना है, स्टार्टिंग में वेरिएबल डिक्लेयर करने हैं आपको इंट टाइप के। ठीक है। जैसे एंगल 1, एंगल आपका 2 हो गया, एंगल 3 हो गया। ठीक है। वेरिएबल का नाम मैंने एंगल लिख दिया है, क्योंकि थोड़ा आपको मतलब आसानी हो, क्योंकि जिस टाइप से आप प्रोग्राम को बना रहे हो ना उसी टाइप का आप मतलब वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हो। जैसे एंगल के हिसाब से हम प्रोग्राम बना रहे हैं तो आप एंगल वेरिएबल का नाम लिख सकते हो। ठीक है। आसानी हो इस चीज़ के लिए। तो एंगल्स हमने वेरिएबल 3 वेरिएबल डिक्लेयर कर दिए। अब हम एक प्रिंटफ की सहायता से एक मैसेज टाइप करने वाले हैं, यूजर को दिखाने वाले हैं कि एंटर द मतलब वैल्यू ऑफ एंगल्स 1, एंगल 2 और एंगल 3 या एंगल्स। ठीक है। मतलब प्रिंटअप की सहायता से हम मैसेज टाइप कर देंगे कि यूज़र जो एंगल्स की वैल्यू इनपुट में दे। ठीक है। और हमारा स्कैनअप की सहायता से हम तीनों वैल्यू को, जो भी हम हमारी एंगल्स की वैल्यू होंगी जो इनपुट में देगा यूज़र, उनको हम इनपुट में ले लेंगे। ठीक है। इतना हो गया। उसके बाद यहाँ से स्टार्टिंग होती है। ठीक है। स्टार्टिंग में क्या करना है, देखो, स्टार्टिंग में हम एक इफ़ कंडीशन लगाने वाले हैं, और उसमें लिखने वाले हैं जो हमारा एंगल 1 है हमारा, और प्लस एंगल 2 है हमारा, और प्लस एंगल 3 है हमारा, उनका योग 180 होना चाहिए। ये हम कंडीशन लगाने वाले हैं। और दूसरी कंडीशन हम ये और लगाने वाले हैं, और एंगल 1 ग्रेटर देन होना चाहिए 0। ठीक है। ये कंडीशन हो गई। अभी मैं बताऊंगा क्यों हम लगा रहे हैं इस चीज़ को। और हम एक और कंडीशन लगाएंगे, एंगल 2 का मान ग्रेटर देन होना चाहिए 0 से, और एंगल 3 का मान ग्रेटर देन होना चाहिए 0 से। ठीक है। तो ये कंडीशन हम इफ़ में लगाने वाले हैं। क्यों लगाने वाले हैं ये मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है। तो देखो, ये तो मैंने आपको बता दिया कि हम ये चीज़ क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हम एक प्रॉपर्टी ट्रायंगल के बारे में जानते हैं कि जो हमारे तीनों एंगल्स का सम होता है वो 180 होता है। ठीक है। यदि 180 सेटिस्फाई कर रहे हैं एंगल्स का सम, तो हम बोल देंगे वैलिड है,
और नॉट वैलिड। ओके, बट एक और हमें कंडीशन चेक करनी है कि जो हमारा एंगल का जो वैल्यू होगी ना वो ग्रेटर देन होगी 0 से। ठीक है, ये भी हमारी कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, क्योंकि कुछ यूजर होते हैं ना उनको, यदि मान लो कुछ यूजर होंगे और उन्होंने इनपुट में नेगेटिव वैल्यू दे दी, ठीक है, तो एंगल्स हमारा नेगेटिव मतलब हो ही नहीं सकता। मतलब जैसे मान लो नेगेटिव एंगल्स होते हैं, बट यदि एंगल्स की वैल्यू नेगेटिव होगी और कुछ वैल्यू हमारी पॉजिटिव होगी तो इस हिसाब से हमारा ट्रायंगल नहीं होगा। ठीक है, जैसे किसी यूजर्स ने मतलब 60 वैल्यू इनपुट में दे दी एंगल 1 की, और कुछ यूजर्स ने हमारी 120, जो आपके यूजर ने मतलब 120 आपको एंगल 2 की वैल्यू इनपुट में दे दी। ठीक है, इस टाइप से। और यहाँ पर एक मिनट, ओके, और एंगल 3 की वैल्यू आपकी इनपुट में यूजर ने एंगल 3 की वैल्यू 120 दे दी। ठीक है, तो ये इनपुट में दिया वैल्यू। ठीक है, तो देखो इनका टोटल हमारा होता है, इनका टोटल होगा हमारा 60 प्लस 120 मतलब 180। तो देखो 180 कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो इसका मतलब क्या है, इनसे बनने वाला जो हमारी शेप होगी वो हमारी ट्रायंगल होगी। ये हमने अभी बताया था, प्रॉपर्टी कह रही है। ठीक है, कि हमारे तीनों एंगल्स का सम कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। तो इसके रिगार्डिंग क्या है, ये इसके रिगार्डिंग हमारा ट्रायंगल बनना चाहिए, क्योंकि इनका जो टोटल हो रहा है 180 हो रहा है, बट ये ट्रायंगल नहीं बनेगा। ठीक है, इससे एक मतलब आप मतलब यूज़ करके आप बनाने चाहोगे, मतलब एंगल्स का यूज़ करके आप ट्रायंगल बनाना चाहोगे, तो 120 और -60 से हमारा एंगल मतलब ट्रायंगल नहीं बनेगा। ठीक है, बट ये प्रॉपर्टी तो होल्ड कर रही है कि हमारे तीनों एंगल्स का मान 180 होना चाहिए। बट उसके साथ साथ एक और चीज़ होती है कि एंगल्स जो हमारे हैं, आपके तीनों एंगल्स की जो वैल्यू हैं वो ग्रेटर देन होनी चाहिए 0 से। ठीक है, 0 से ग्रेटर देन होगी वैल्यू तभी, और उनका टोटल सम 180 होगा, 180 होगा, तभी हमारा ट्रायंगल होगा। ठीक है, वैलिड होगा, नहीं तो अनवैलिड होगा, मतलब ट्रायंगल नहीं होगा। ठीक है, मतलब इस हिसाब से। तो देखो यूज़र होंगे, यूज़र ने नेगेटिव वैल्यू डाल दी और कुछ पॉजिटिव डाल दी, उनका टोटल भी 180 आ रहा है, तो वो ट्रायंगल हो नहीं सकता, क्योंकि नेगेटिव से हमारा ट्रायंगल बन ही नहीं सकता, नेगेटिव एंगल से। ठीक है, इस हिसाब से। तो हमारी ये भी प्रॉपर्टी होल्ड करनी चाहिए कि एंगल्स की वैल्यू हमारी 0 से ग्रेटर देन होनी चाहिए। ठीक है, तो इसका प्रोग्राम किस टाइप से बनाएंगे वो अभी थोड़ा मैं VS कोड पर इसका कोड देखने वाले हैं। ठीक है, कैसे लॉजिक लिखना है, क्या करना है, कैसे करना है, ये चीज़ मैंने आपको बता दी। ठीक है, अब इफ में यदि ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो हम प्रिंटफ में लिख देंगे कि ट्रायंगल इज वैलिड, नहीं तो एल्स में ट्रायंगल इज नॉट वैलिड। ठीक है, इतना ही काफ़ी है। तो अब सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन भी सिमिलर है। ठीक है, उसकी भी प्रॉपर्टी कुछ होल्ड कर होनी चाहिए, हमारी ट्रायंगल की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो होल्ड होनी चाहिए। ठीक है, वो चीज़ हम देख लेते हैं इसमें कि कौन सी प्रॉपर्टी इसमें होल्ड होने वाली है। तो देखो ट्रायंगल तो आप जानते होंगे। ठीक है, नहीं जानते तो थोड़ा आप गूगल पर भी आप सर्च कर लेना ट्रायंगल के बारे में, उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में। ठीक है, तो इतना तो बेसिक तो सब जानते ही हैं। ठीक है, कि एंगल्स का जो सम होता है कितना होता है, और साइड वाली प्रॉपर्टी है वो भी आप सभी लोग जानते होंगे। ठीक है, तो जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें क्या कह रहा है, सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि राइट ए प्रोग्राम टू चेक कि इसमें हमें चेक करना है कि जो हमारी ट्रायंगल इज वैलिड या नॉट। ठीक है, इसमें भी हमें ट्रायंगल को वैलिड या चेक करके बताना है कि वैलिड है या नहीं, इफ़ साइड आर गिवन। ठीक है, इसमें साइड हमारी दी हुई हो तब। ठीक है, तो देखो मतलब गिवन होंगी या हम यूजर से इनपुट में ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यूजर से हम इनपुट में लेने वाले हैं। ठीक है, साइड को। तो इसका हम क्या लॉजिक हो सकता है वो चीज़ हम बता देते हैं इसमें। ठीक है, तो देखो ये कोई ट्रायंगल है हमारा, और ये ABC। जिस टाइप से एक प्रॉपर्टी है हमारी, हाँ हमारी मतलब ट्रायंगल की, कि तीनों एंगल्स का सम हम 180 या 180 होना चाहिए, उसी हिसाब से एक और प्रॉपर्टी होती है कि ट्रायंगल की कहीं दो मतलब ट्रायंगल की किन्हीं दो साइड का जो योग होता है वो तीसरी साइड से मतलब मैक्सिमम होना चाहिए, ग्रेटर देन होना चाहिए। ठीक है, कहने का मतलब है कि इसका कुछ मतलब वैल्यू होगी इस साइड की। ठीक है, और इस साइड की कुछ वैल्यू होगी और इस साइड की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी।
तो किन्हीं दो साइड का योग या मतलब सम TC से ग्रेटर देन होना चाहिए, ठीक है। जैसे इसकी वैल्यू 6 है और इसकी वैल्यू 4 है और इसकी वैल्यू 8 है, ठीक है। तो हम ट्राइंगल की किन्हीं दो भुजाओं का, या भुजा बोल रहा हूँ मैं, साइड भी बोलते हैं भुजा को, हम मतलब हिंदी में बोलते हैं भुजा, ठीक है। इंग्लिश में बोलें तो साइड। तो किन्हीं दो साइड का जो सम होगा वो तीसरी साइड से ग्रेटर देन होगा। तो चेक करते हैं इस चीज़ को। तो देखो 6 और 4 का हम सम करें 10, वो 8 से ग्रेटर देन है, ठीक है। 4 और 8 का हम सम करें, वो 6 से, मतलब तीसरी कौन सी बची हमारी, ये साइड बची, तो 6 से ग्रेटर देन है, ठीक है। अब बचा कौन, ये 6 और 8 का हम सम करें, वो 4 से ग्रेटर देन है। तो ये यदि होल्ड करती है प्रॉपर्टी, तो इस टाइप का ट्रायंगल, जो हमारा ट्रायंगल होगा वो वैलिड होगा, ठीक है। जो ट्रायंगल होगा वो वैलिड होगा, ठीक है, वन सेक्टर ट्रायंगल, ठीक है। ये प्रॉपर्टी हमारी होल्ड होनी चाहिए। किस टाइप से, कि मान लो हम थोड़ा और, मैं इसको फॉर्मूले के हिसाब से लिखूँ इस चीज़ को, कि इस चीज़ की फॉर्मूले के हिसाब से मैं लिखना चाहूँ, तो इस टाइप से हम डिफाइन कर सकते हैं इस चीज़ को, कि एक मिनट, ओके। जैसे इसकी वैल्यू A है और इसकी वैल्यू V है और इसकी वैल्यू C है, ठीक है। ये मानकर हम चल रहे हैं, ठीक है। तो देखो ये तो हो गया। तो हम इसमें ये लिख सकते हैं कि V और C की वैल्यू A से ग्रेटर देन होनी चाहिए इसके लिए, और V और C की वैल्यू इससे A से ग्रेटर देन होनी चाहिए, ठीक है, C से, ओके ओके। और यहाँ पर A और प्लस C की वैल्यू ग्रेटर देन होनी चाहिए V से, ठीक है, इस टाइप से। तो इससे क्या होगा कि हमारी ये प्रॉपर्टी होल्ड करती है, तो हमारा ट्रायंगल वैलिड होगा, नहीं तो वैलिड नहीं होगा। तो इस कंडीशन को हम लगाते हैं इफ एल्स में। तो हमें स्टार्टिंग में क्या करना है, वही तीन हमें वेरिएबल डिक्लेयर करने हैं, साइड 1, साइड 2 और साइड 3, ठीक है। तीनों मतलब वेरिएबल्स का हम तीनों का नाम लिखने वाले हैं साइड, ठीक है। उसके बाद हम करने वाले हैं वही प्रिंटफ की सहायता से एक मैसेज, स्कैनफ की सहायता से हम एक यूजर से तीनों साइड की वैल्यूज इनपुट में ले लेंगे, और उसके बाद हम इफ़ का यूज़ करने वाले हैं। इफ़ में हम क्या करने वाले हैं, कंडीशन लगाने वाले हैं, कि इफ़ में कंडीशन लगने वाली है। देखो इसमें क्या होगा, एक और चीज़ आपको बता दूं, इसमें हम यूज़ करने वाले हैं नेस्टेड इफ एल्स, नेस्टेड इफ एल्स, ठीक है। नेस्टेड इफ एल्स का हम यूज़ क्यों कर रहे हैं, इसका रीज़न मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि हमें 3 बार, हमें मतलब कई बार चेक करना पड़ेगा, मतलब 3 बार हमें चेक करना पड़ेगा कि A प्लस B की वैल्यू क्या C से ग्रेटर देन है। यदि ये कंडीशन मतलब सेटिस्फाई होती है, फिर हमें ये चेक करना पड़ेगा B प्लस C की वैल्यू A से ग्रेटर देन है। यदि ये भी कंडीशन सेटिस्फाई होती है, फिर हमें ये चेक और करना पड़ेगा V और A मतलब C प्लस A की वैल्यू क्या ये ग्रेटर देन है। हमें इस टाइप से तीनों कंडीशन हमें चेक करनी पड़ेंगी, ठीक है। यदि तीनों कंडीशन चेक सही होती हैं, सेटिस्फाई होती हैं, तभी हम बोल सकते हैं कि हमारा ट्रायंगल वैलिड है, ठीक है, नहीं तो अनवैलिड है, ठीक है। तो इसमें लगने वाला नेस्टेड इफ एल्स। नेस्टेड इफ एल्स क्यों लगने वाला है वो चीज़ मैंने आपको बता दी, क्योंकि हमें इसमें 3 कंडीशन मतलब चेक करनी पड़ेंगी। तीनों मतलब साइडों का जो योग होगा वो तीसरी कहीं मतलब किसी तीसरी साइड से मतलब ग्रेटर देन होगा, ठीक है। कैसे बनाएंगे इस प्रोग्राम को, वो चीज़ कहते हैं। जैसे इफ़ में मैंने लिखा कि साइड 1 प्लस साइड 2 का यदि योग ग्रेटर देन है साइड 3 से, ठीक है। फिर मैंने एक और इफ़ में लिखा साइड 2 प्लस साइड 3 का योग साइड 1 से ग्रेटर देन है। फिर मैंने एक और इफ़ में लिखा साइड 1 प्लस साइड 3 का जो योग है वो ग्रेटर देन होना चाहिए साइड 2 से, ठीक है। ये तो होगी तीनों कंडीशन। तो देखो इसमें थोड़ा ओके मैं थोड़ा इसको स्मॉल कर देता हूँ, ठीक है। पेज भी थोड़ा स्पेस कम है, तो इसको मैं थोड़ा स्मॉल करते हैं इस चीज़ को। दोबारा मैं इसको रफ कर देता हूँ, दोबारा लिखूँगा इसको, ठीक है। स्पेस थोड़ा कम है इस चीज़ के लिए, तो थोड़ा स्मॉल करना पड़ेगा मुझे। ओके तो देखो इसमें मैंने क्या लिखा, इसमें मैंने लिखा इफ़ यदि साइड 1 प्लस साइड 2, ठीक है, साइड 1 है ये, ओके, साइड 3 से ग्रेटर देन है। इफ़ में मैं साइड 1 को A बोल देता हूँ और साइड V को V और C को, ठीक है। इसको थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ क्योंकि ये थोड़ा
ज़्यादा लिखना पड़ रहा मुझे। तो ए प्लस वी, ओके ए प्लस बी तो हो गया, ए प्लस वी तो हो गया। अब बी प्लस सी ए से ग्रेटर देन है, फिर इफ में हम लिखने वाले हैं ए प्लस सी और ग्रेटर देन है वी से, ठीक है। यदि ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो हम प्रिंटफ में लिख देंगे क्या, कि ट्रायंगल इज वैलिड, ठीक है, वैलिड। नहीं तो फिर इसका जो एल्स आएगा, एल्स में इसका एल्स पार्ट, इसका एल्स पार्ट मतलब ये जो हमारा लास्ट वाला इफ एल्स है, ये वाला लास्ट वाला, इसका एल्स पार्ट में क्या होगा, प्रिंटफ इज नॉट वैलिड, ठीक है। तो देखो अभी इसको पूरे प्रोग्राम को मैं थोड़ा वीएस कोड पे आपको समझा दूंगा, ठीक है, पूरे प्रोग्राम को। अब इसके साथ एल्स में, अब इसका भी एक एल्स होगा, इसका भी एल्स होगा, इसके एल्स में भी हम वैलिड नहीं लिखेंगे, मतलब जो हमारा ट्रायंगल होगा इज नॉट वैलिड, और इसके पार्ट में भी हम ट्रायंगल इज नॉट वैलिड क्यों लिखेंगे, क्योंकि देखो यदि ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती तो डायरेक्ट हमारे एल्स पार्ट में पहुंच जाएगा कर्सर, और मतलब क्या प्रिंट हो जाएगा, मतलब ट्रायंगल इज नॉट वैलिड, क्योंकि कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं हो रही, ठीक है। अभी थोड़ा बीएस कोड पे इसका कोड को देखने वाले हैं, वहाँ थोड़ा हम क्लियरफाई करने वाले हैं, ठीक है। तो चलते हैं वीएस कोड पर और देखते हैं इस चीज़ को। तो जो क्वेश्चन था हमारा 45 वो तो आपको समझ में आ गया होगा, उसमें हमारे एंगल्स का था पूरा गेम, और यहाँ पर ये चीज़ है। तो देखो यहाँ पर मैंने जो एंगल्स 1, एंगल्स 2 और एंगल जो 3 है उसका जो सम है उसको मैंने मतलब वेरिएबल में असाइन कर दिया, और उस वेरिएबल से हम कंपैरिजन कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि इजी रहेगा, क्योंकि मुझे बार बार लिखना पड़ेगा, ठीक है, बार बार हमें एंगल्स 1, एंगल 2, एंगल 3 हमें बार बार लिखना पड़ेगा। और इसमें हमें एंगल 2 का मतलब जो मैंने बताया था ये कंडीशन हमें क्यों चेक करनी पड़ रही है, क्योंकि हमारी जो एंगल्स की वैल्यू नेगेटिव ना हो, इसलिए। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 45, और क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं अब 46 पर, ठीक है। तो देखो 46 में क्या है, 46 में इस क्वेश्चन को देखो, तो वही हमने 3 वेरिएबल मतलब डिक्लेयर किए, साइड 1, साइड 2, साइड 3, और यहाँ पर हमने जो प्रिंटअप की सहायता से वैल्यू ले ली, मतलब साइड की, एंटर 3 साइड ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, साइड 1, साइड 2, साइड 3 की वैल्यू इनपुट में आ गई। उसके बाद हमने चेक किए कंडीशन, यदि साइड 1 प्लस साइड 2 की वैल्यू साइड 3 से ग्रेटर देन है तो दूसरी बार और चेक करो क्या साइड 2 प्लस साइड 3 की जो सम है वो साइड 1 से ग्रेटर देन है, तो तीसरी और कंडीशन चेक करो, यदि ये भी मतलब कंडीशन सेटिस्फाई है, यदि तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी तभी हमारा ट्रायंगल वैलिड होगा, ठीक है। और इनमें से कोई भी एक कंडीशन फॉल्स होती है, ठीक है, तो ट्रायंगल इज नॉट वैलिड, ट्रायंगल इज नॉट वैलिड और ट्रायंगल इज नॉट वैलिड, ठीक है। मान लो पहली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती, मतलब साइड 1 प्लस साइड 2 का सम साइड 3 से ग्रेटर देन नहीं होता, तो ये जो इफ का जो एल्स पार्ट है वो ये यहाँ लिखेगा, प्रिंटअप की सहायता से यहाँ पे चल जाएगा, ये ट्रायंगल इज नॉट वैलिड क्योंकि सेटिस्फाई मतलब कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई। और यदि मान लो ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो दूसरी कंडीशन चेक होगी, दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती तो इस इफ का जो एल्स पार्ट है ये इसमें लिखा हुआ है प्रिंटअप में, मतलब ट्रायंगल इज नॉट वैलिड, ये रन हो जाएगा, ठीक है। और मान लो ये दूसरी भी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई और जो हमारा तीसरी जो कंडीशन है ये सेटिस्फाई नहीं हुई, तो जो हमारा एल्स में इफ का जो एल्स पार्ट है इसका, ये इफ में जो प्रिंटअप में लिखा है ट्रायंगल इज नॉट मतलब नॉट वैलिड, तो ये रन हो जाएगा, ठीक है। इस टाइप से कहने का मतलब ये है, मतलब लास्ट कंक्लूजन ये है कि तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी मतलब हो सॉरी मतलब तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, ठीक है, एक ट्रायंगल होने के लिए। मतलब ट्रायंगल तब वैलिड होगा यदि दो साइड का जो सम है वो ग्रेटर देन होना चाहिए, मतलब किसी तीसरी साइड से, ठीक है। तो ये कंडीशन होती है हमारी ट्रायंगल की वैलिड होने की, ठीक है। तो इसको एक बार रन कर लेते हैं और इनपुट में देखते हैं वैल्यू देकर कि ये प्रोग्राम रन हो रहा है या नहीं। तो यदि 5 मैं इनपुट में डालता हूँ, फिर 6 डालता हूँ, फिर 7, ठीक है, तो ट्रायंगल इज नॉट वैलिड। तो बस वही हुआ, क्योंकि देखो इसमें क्या कि इसमें एक कंडीशन मतलब सेटिस्फाई नहीं हो रही होगी, ठीक है। तो चेक करते हैं कि क्या एक कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है या नहीं हो रही, ठीक है। तो देखो 5 और 6 को हम यदि सम करते हैं तो ये तीसरी मतलब साइड 3 से ग्रेटर देन है, यस, ठीक है। इसको मैं थोड़ा उस पर चलते हैं, ठीक है, इस पर मैं थोड़ा समझा दूंगा आपको ये ट्रायंगल इज नॉट वैलिड क्यों दिखा रहा है, ठीक है।
इस चीज़ को हम यहाँ देखने वाले हैं। ठीक है, तो देखो इसमें थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ कि यूज़र ने इनपुट में वैल्यू दी 5, 6 और 76, ये तो दी थी वैल्यू। ठीक है, तो इनपुट में दिया था यूज़र ने 5, 6 और 76। तो मैंने आपको बताया था कि पूरी तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, कि हम इसको ए मान लेते हैं, इसको बी और इसको सी। ठीक है, पहले कंडीशन चेक करते हैं, ये होती है पहली कंडीशन। तो मतलब 5 + 6 76 है, यस यस होगा, नहीं होगा यस। आपको मतलब पहली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, यस कैसे हो जाएगा? क्यों? क्योंकि ये होता है 11 और ये होता है 76, तो 76 ग्रेटर देन है ना, तो मतलब ये तो कंडीशन फेल हो गई, और पहली कंडीशन फेल हो गई तो ये पूरा वैलिड, मतलब ट्रायंगल हमारा वैलिड ही नहीं होगा। तो इसलिए तो बोल रहा है, जो हमारा आउटपुट आ रहा है ट्रायंगल इज नॉट वैलिड। ठीक है, तो हमारी ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही। ठीक है, तो दूसरी बार हम इसमें इनपुट देते, मतलब 1 मिनट, ओके। ठीक है, तो दूसरी बार हम इसमें इनपुट देते हैं। ठीक है, और दूसरी बार हम इनपुट देते हैं इसमें 7 और 3, ओके, और 5। ट्रायंगल इज नॉट वैलिड। ठीक है, इसमें भी नॉट वैलिड दिखा रहा है। अब देखते हैं कि एक वैलिड वाला एग्जांपल देखते हैं कि वैलिड वाला एग्जांपल कौन सा हो सकता है जिसमें ट्रायंगल वैलिड होगा। ठीक है, तो इसका मतलब 5, 6 यदि हम ठीक है 4, 6, 7 ये ठीक है, ये ठीक है। क्यों? देखो यदि हम 4 + 6 को देखें तो ये 7 से ग्रेटर देन है। ठीक है, 6 और 7 को देखें तो ये 4 से ग्रेटर देन है। ठीक है, और 4 और 7 को देखें तो ये 6 से ग्रेटर देन है। तो इसको इनपुट में देखते हैं। ठीक है, इसको इनपुट में देते हैं, और क्या था 4, 5। ठीक है, ट्रायंगल इज वैलिड। क्यों? क्योंकि तीनों प्रॉपर्टी हमारी होल्ड हो रही हैं। ठीक है, तीनों साइडों का जो सम है वो ग्रेटर देन है किसी एक साइड से। ठीक है, तो ये था हमारे असाइनमेंट 15 के क्वेश्चंस। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।